हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोडिंग विद पेंगुइन। तो आज हम लोग करेंगे कोडिंग। तो कोडिंग का सबसे पहले आपको एप्लीकेशन बता दूँ तो आपको सबसे पहले गूगल पे जाना है और code.org लिख के आपको सर्च कर लेना है तो आ जाएगी। यहाँ पर से आपको सबसे पहले साइन इन करना है। तो मैं गूगल से साइन इन कर रहा हूँ। जैसे ही आप साइन इन करोगे तो यहाँ पर आएगा कि फाइंड अ कोर्स। आप जैसे ही फाइंड अ कोर्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपने ग्रेड के 5 आपने करना है। इसमें लर्न मोर पे क्लिक करना है। इसकी सबसे पहले कोर्स ए पे आपने क्लिक करना है, जो कि एज है उसकी 4 to 7। तो हमने इस पर कर दिया। फिर इसके बाद लर्न टू ड्रैग एंड ड्रॉप। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस पर क्लिक करके यहाँ पर थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे हमें, तो हमें इनको फॉलो करते हुए इन सारी चीज़ों को करना है। तो सबसे पहले क्लिक दी ब्लॉक फिर है ड्रैग दी ब्लॉक टू दी टारगेट। हमने टारगेट तक इसे। अब है अरेंज दी ब्लॉक टू फ्रॉम दी इमेज। ऐसे भी कर दिया। ये एक तरीके से हमारा टेस्ट है। अब ये हमें फुल इमेजेस देंगे जिन्हें हमें अरेंज करना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने ऑलरेडी करा हुआ है। ये मेरा दूसरा अकाउंट है जिस पे मैं आपको समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये अभी इसलिए हमें सिखा रहे हैं ताकि हम लोग को आगे जाके ब्लॉक प्लेसिंग में परेशानी ना हो। अब इसका मेन आ गया है। हम लोगों को मेन मतलब सेकंड लास्ट है ये। फिर उसके बाद हमें आएगा रियल, जिसमें हमें करना है। अगर आपको एक और चीज़ बताऊं, ये जो ब्लॉक्स हैं इसे कहते हैं टूल बॉक्स। जहाँ पर ये सारे ब्लॉक्स रखे हुए होते हैं इसे टूल बॉक्स है। अगर आपके पास जैसे कि एक्स्ट्रा ब्लॉक आ जाए तो आप इसके पास लेके जाके इस एक्स्ट्रा ब्लॉक को बस छोड़ देना है। फिर उसके बाद ये अपने आप चले गायब। अब हो गया है फिनिश फर्स्ट हमारा पजल। अब आएगा हैप्पी मैप। तो हैप्पी मैप का मतलब जो हम लोग को इसमें समझाएंगे कि कैसे आपको इसे ना कमांड देनी है, इसके बारे में हमें बताएंगे। और इसमें बताएंगे कि हमें प्रोग्रामिंग कैसे करनी है विद ब्लॉक्स। जो अभी हम लोग जिनके साथ प्रोग्रामिंग कर रहे थे वो थे हम ब्लॉक्स, जो हम जिनको पजल कह रहे थे। तो अब हमारा मेन आ चुका है। तो इसमें बोलना है टू दी स्कर्ट टू दी एक्रोम स्नैप दी ई ब्लॉक टू दी बॉटम ऑफ दी वैन रन ब्लॉक देन प्रेस रन। तो ये कह रहे हैं कि ये जो ई है, आपने जैसे देखा कि पहले हमने दिखाया था 1 2 3 करके ब्लॉक्स आ रहे थे, और अगर हम इसके साथ इसे ज्वाइन कर दे वैन रन, ये इसको कमांड देगा ई को। तो हम जैसे इस पर रन पे क्लिक करेंगे, देखें ये जो स्क्विरल है वो अपने नट तक पहुंच गया। और इसमें आपके पास आएगा, तो अगर आप इसका कोड देखना चाहते हो तो हम लोगों ने अभी सिर्फ एक ब्लॉक लिया है, तो इसमें आएगा मूव ईस्ट। इसमें और एक और चीज़ बताऊं कि इसमें ई क्यों लिखा है, इसका मतलब है ईस्ट। हम इन दोनों को एक साथ जोड़ देंगे तो ये 2 टाइम्स चलेगा। ये करने के बाद आपको
अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है कि ये आप सिर्फ 2 ब्लॉक क्यों चल रहे हो, तो जिस पे ये खड़ा हुआ है ये वो वाला ब्लॉक नहीं काउंट करता, ये इससे आगे के ब्लॉक काउंट करता है। और इसके साथ देखें, अगर यहाँ पर है स्टेप्स होते हैं, अगर आपके पास कोई आपके जो प्रोग्राम है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसे आप ना देख सकते हैं कि आपने क्या प्रॉब्लम है। ये देखें, जैसे 1 2 अब ये यहाँ पर पहुँच गया, इसे जाना है आगे। तो यहाँ से आप एक ब्लॉक लेके नॉर्थ का आप यहाँ पर सर्च करें और रन कर दें। अब देखें, इसके कोड्स ये हैं। अब हमें इन्होंने पहले से लगा के दे दी हैं और हमें इन्हें चेक करना है कि सही है। 1 2 3 सही नहीं, ये सही नहीं है। देखें, फर्स्ट ये नीचे जाएगा साउथ की तरफ, फिर 2 टाइम्स ईस्ट जाएगा, तो हमें साउथ हटाना है, लास्ट वाला साउथ हटा देना है और फिर स्टार्ट करना है। अब हमें इसमें क्या चीज़ ऐड करनी है आपको, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। देखें, हमें इसमें साउथ ऐड करना है। अगर आप जैसे कि आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप एक कॉपी और एक पेंसिल या पेन लेकर इसके जो कोड्स आएंगे शो करवाऊंगा आपको। देखें, जैसे इसके जो कोड्स हैं आप ये भी लिख सकते हैं। जैसे कि अगर ये ब्लॉक, जब हमारी ये ब्लॉक वाली ख़त्म हो जाएगी तो हमारा स्टार्ट हो जाएगा, जब हम प्रोफेशनल लेवल पे हो जाएंगे तो हो जाएगा मूव वेस्ट, ये वाले कमांड्स हमारे यूज़ होंगे। हमें अल्फ़ाबेट्स वाले यूज़ करने पड़ेंगे, इसलिए आप इन्हें अपनी या कॉपी में लिख के रखिएगा अगर आप भूल जाओ तो। पेयर प्रोग्रामिंग का मतलब आप अपने एक फ्रेंड के साथ प्रोग्रामिंग करो। जैसे कि फ्रेंड के साथ पेयर प्रोग्रामिंग का एक मेन पर्पस इसलिए होता है क्योंकि जैसे कि हम अकेले होते हैं, अगर हम अकेले करते हैं प्रोग्रामिंग तो हमसे कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो अगर हमारा पार्टनर होगा, वो भी हमारे साथ होगा, तो वो देखते देखते हमें बता देगा कि अगर हम कोई गलती कर दें, तो अगर हम कोई मिस्टेक या प्रॉब्लम देख ले तो वो हमें बता देगा, या हमें अगर वो समझ में नहीं आ रहा तो वो खुद भी कर सकता है। इसमें अब देखें, इतने सारे ब्लॉक्स क्यों दिए हुए हैं। हम लोगों की जो प्रोग्रामिंग होती है वो होती है, इसलिए हम लोगों को इतने सारे ब्लॉक्स दिए हुए हैं कि हम लोग तो मैं चाहूँ तो ऐसे भी जा सकता हूँ। जैसे कि मुझे फ़न करना है, जैसे कि मुझे थोड़ा सा ऐसी हैप्पी करना है, तो अपने आप को मैं ऐसे भी जा सकता हूँ। देखें, तो लेकिन हम लोग ये नहीं करेंगे, हम लोगों को कोड छोटे से छोटा बनाना है, इजी से इजी, क्योंकि आगे जाके प्रोग्रामिंग में जो चीज़ें होंगी वो बहुत लंबी होंगी। इसलिए आप लोग कम से कम डिस्टेंस कवर करने की कोशिश करा करें। देखें, इसलिए हमें देते हैं ये। और जब हमारे पास बड़ी चीज़ें आएंगी तो हमें इमेजिन भी करना होगा तो कि कैसे हमें क्या करना है। अब यहाँ पर 2 ब्लॉक्स आए हुए हैं, दोनों सेम हैं। आप चाहो तो साउथ ईस्ट से भी जा सकते हो, मूव कर सकते हो,
और साउथ से भी कर सकते हो, तो मैं प्रिफर करूँगा आप साउथ से करो, साउथ एंड देन ईस्ट। आगे एक और हमारे पास ब्लॉक ऐड होगा, वो होगा रिपीट ब्लॉक। अभी आपको मैं आगे ऐड होने वाला है, आई थिंक सो। तो ये एक जैसे हैं देखें, लेकिन यहाँ से आपको थोड़ा लंबा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तो हम लेंगे इससे सीधा। डीबगिंग, आपको डीबगिंग का मतलब बताऊं तो इसका मतलब है जैसे कि आपके प्रोग्राम में कोई मसला आ जाए। स्टेप्स इसलिए दिए हुए होते हैं, अगर आपके कोई प्रोग्राम में कोई मसला आ जाए तो आप उसे सही कर सको। डीबगिंग इसे कहते हैं। अगर आपने वो कर दिया और फिर आप डीबगर कहलाओगे। अब हमें ये ब्लॉक्स इसलिए दिए हुए हैं कि हमें इन्हीं ब्लॉक्स को डीबगिंग करनी है इस ब्लॉक में, कि चेक करना है कि हाँ ये सही ब्लॉक्स। सबसे पहले हमने देखा कि 3 ब्लॉक्स वेस्ट की तरफ है, ये ठीक है, लेकिन 1 ब्लॉक सिर्फ नॉर्थ की तरफ है। हमें एक और ऐड कर देते हैं अगर हम, तो ये हो जाएगा। और आपको एक और चीज़ बता दूँ कि ये वाले ब्लॉक्स नहीं जाते बिन में। आपको दिखाता हूँ, अभी निकल नहीं रहे ये वाले ब्लॉक्स हम बिन में नहीं कर सकते। जो ओनली ब्लू कलर वाले हैं हम वो बिन में कर सकते हैं। अब हम इसे डायरेक्ट करेंगे। अभी हमारे पास ये वाले ब्लॉक्स हो रहे हैं, तो रिपीट ब्लॉक का इसका मतलब, रिपीट ब्लॉक का मतलब ये होता है कि उसके पास एक टाइमिंग होती है। अगर आप कितने टाइम्स आपको चलाना है अपने ब्लॉक को, तो अभी हम लोग इसे लगा रहे हैं, तो वो और हमारे जो हमारा होता है कोड उसे और छोटा कर देता है प्रोग्राम को, जिससे हमें आसानी हो जाती है। और इसमें छोटे छोटे चैलेंजेस भी आते हैं। अभी हम स्टार्टिंग में हैं, तो हमें छोटे छोटे चैलेंजेस भी दिए जा रहे हैं। हम दोनों जगह से जा सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी। मैं यहाँ से जाऊँगा। तो ये कंप्लीट हो गया हमारे। और मैं भी पहले, अगर आपको बोरिंग लगता है ये, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मुझे भी पहले मज़ा नहीं आता था कोडिंग में। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा कि क्या होता है, कोडिंग कैसे होती है, तो हम जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, जिस सॉफ्टवेयर पे मैं वीडियो बना रहा हूँ वो भी एक तरीके से प्रोग्राम हुई हुई है। हमारा जो यूट्यूब है वो भी एक तरीके से प्रोग्राम हुआ हुआ है। तो ये ये इससे ही बनती है जो हम सीख रहे हैं कोडिंग। इसे हमें डीबग करना है, तो देखें अब हमें इसे 3 टाइम्स करना है। वेस्ट वाले ब्लॉक्स लगाने हैं, ईस्ट वाले सॉरी। वाप ओ हमें वेस्ट वाले ब्लॉक्स लगाने हैं, फिर उसके बाद हमें एक नॉर्थ वाला लगाना है।
होता है रिपीट ब्लॉक। अगर जैसे कि ये देखें, ये इतना बड़ा है, हम लोग बार बार ब्लॉक्स लगाएंगे। जैसे कि ये देखें, हमने इन्हें करने के लिए बार बार ब्लॉक्स लगाते गए तो ये बड़ा हो जाता है। तो हमें बस एक दफ़ा रिपीट ब्लॉक लगाना है और इसमें एक रिपीट कितने टाइम करना है हमें वो भी होता है। हम इसे कर देंगे 4 टाइम्स। तो सबसे पहले दिखाता हूँ आपको, ये देखें 4 टाइम्स हमने इसे यहाँ पर रिपीट करा, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर जाके 4 टाइम्स यहाँ पर भी रिपीट कर दिया। अब देखें, ये वही रिपीट हो रही है ब्लॉक 4 टाइम्स तक। अब आप ये वाली वीडियो देखिए। Ray needs BB-8's help. In these puzzles, you will program BB-8 using the arrow blocks from the toolbox. BB-8 needs to pick up each piece of scrap metal to finish the puzzle. First, work to find a path for BB-8 that covers all the pieces of scrap metal. Then write the program in your workspace to move BB-8 on that path. You don't need a special command to pick up scrap metal. BB-8 will collect it just by moving over the top. इसमें हमें कुछ स्क्रैप मेटल्स हमें इसे कलेक्ट करना है। तो ये हम लोग अपने प्रोग्राम को आसान बनाने के लिए हम ले लेंगे एक रिपीट ब्लॉक सिर्फ, और इस पर लगा देंगे मूव। अब यहाँ पर आ गया मूव का ऑप्शन। अभी हमारे पास सिर्फ मूव का ऑप्शन आता है और हम लोग जैसे कि अगर ऐसे रिपीट ब्लॉक लगा के हम 2 का लगा देंगे, अभी ये खुद ब खुद लेफ़्ट या राइट हो जाता है। लेकिन आगे जाके हमारे पास एक और ब्लॉक आएगा जिससे हम सेट कर सकते हैं कि हमें लेफ़्ट जाना है या राइट जाना है। देखें जैसे ये हो गया 2 टाइम्स। फिर इसके बाद हम लोग इसे 2 टाइम्स करने के बाद यहाँ पर आएंगे, वापस से 2 टाइम्स करके इसे नीचे कर देंगे और फिर इसके बाद ईस्ट लगा देंगे। ओ बाय मिस्टेक में से क्या होता है। ये हमने कंप्लीट कर लिया। ये वाला देखें, आप जितना चाहे रिपीट ब्लॉक लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर लगाया, रिपीट ब्लॉक हमारे जो प्रोग्राम है उसको छोटे से छोटा करता है। ये देखो, अब इसमें हमें एक लूप टाइप लगानी होगी, क्योंकि यहाँ जाके ऐसे करेगा। तो हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पर लगाना है वेस्ट, और फिर इसके बाद आप नहीं सॉरी सही है। इस वाला करने के लिए आप ऐसे बस एक रिपीट ब्लॉक लगाओ। आपको एक और चीज़ बताऊं कि एक से ज़्यादा ब्लॉक आप लगा सकते हो रिपीट ब्लॉक में। 4 टाइम्स। अब हम इसे वापस से रिपीट में लगा देंगे। सबसे पहले हम लोग एक, फिर उसके बाद 2 हम लगा 2 पे सेट करके हम वापस एक रिपीट ब्लॉक लगाएंगे ईस्ट का। 3 टाइम्स लगा देते हैं हम इसे। फिर उसके बाद हम लोग एक और लगा के उसे 2 कर देंगे। हमें सबसे ये देखें,
अब देखें ये वाला, हमने 2 पे करा तो वापस से हम इसे लगा देंगे इसमें। एक्चुअली अगर हम करेंगे ये सही नहीं होगा, हम इसे यहाँ लगा के वापस से सेट कर देंगे इसे 2 पे, तो ये अब इसे ये वाला करना चाहिए था ना।